हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। आज हम बात करेंगे पुश डाउन ऑटोमेटा के बारे में। पुश डाउन ऑटोमेटा को शॉर्ट में हम PDA भी कहते हैं। पुश डाउन ऑटोमेटा एक ऐसा ऑटोमेटा है जो कि कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज एक वो लैंग्वेज है जो कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को सपोर्ट करे। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर वो ग्रामर है जो कि एक सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करे। सेट ऑफ रूल्स मीन्स लेफ्ट साइड में एक नॉन टर्मिनल होना चाहिए जो कि राइट साइड में जो प्रोड्यूस करे टर्मिनल या फिर नॉन टर्मिनल के कॉम्बिनेशन को। ओके, इट मे बी इंक्लूड एप्सिलॉन आल्सो। अब यहाँ पे किस तरह से पुश डाउन ऑटोमेटा जो है आपके फाइनाइट ऑटोमेटा से अलग है, हाउ पुश डाउन ऑटोमेटा इज डिफरेंट फ्रॉम फाइनाइट ऑटोमेटा। फाइनाइट ऑटोमेटा में से क्या कमियां रह गई थी जिससे कि हमें पुश डाउन ऑटोमेटा की जरूरत पड़ी, या हम कह सकते हैं रेगुलर ग्रामर में ऐसे क्या रूल्स नहीं थे जो कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में एप्लीकेबल हुए। तो चलिए हम उसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे दो तरह समझते हैं। पहले मैं आपको पुश डाउन ऑटोमेटा को का टेप डायग्राम बताऊंगा, उसके बाद फिर अपन बात करेंगे कि इनमें क्या अंतर है। ठीक, अगर हम बात करें फाइनाइट ऑटोमेटा की, पहले हम फाइनाइट ऑटोमेटा के टेप को समझ लेते हैं। फाइनाइट ऑटोमेटा के टेप में आपके पास एक सिंपल टेप रहता है जिसमें कि जो कि एक फाइनाइट कंट्रोल हेड रीड करता है। ओके, ये फाइनाइट कंट्रोल हेड है, इसको हम FC कहते हैं। फाइनाइट कंट्रोल हेड क्या है, इस टेप को रीड करता है और इनपुट्स जो आप देते हैं उस इनपुट्स को ट्रेस करते जाता है इन अ वन डायरेक्शन विथ फाइनाइट मेमोरी। लेकिन अगर तो इसमें क्या है कि अगर आप जो है एक स्ट्रिंग पास करते हैं, सपोज A स्टार, तो ये एक्सेप्ट कर लेगी कि एप्सिलॉन A A इस तरह से। या आपने किया एक स्ट्रिंग पास की जिसका रेगुलर एक्सप्रेशन है A+B का स्टार, तो ये जो आपका ऑटोमेटा है ये रीड कर सकता है एप्सिलॉन A B A B A B A B A इस तरह से। लेकिन मान लीजिए अगर आपके पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन आया किसी लैंग्वेज L का जो कि रीड करने को बोले, ये भी एक लैंग्वेज L है, ये भी एक लैंग्वेज L है। ओके, आपके पास मान लीजिए एक एक्सप्रेशन आया जिसको रीड कराना है A की पावर n B की पावर n, तो क्या आपका ये फाइनाइट ऑटोमेटा इसको इस तरह की स्ट्रिंग को रीड करने में कैपेबल है? ऑब्वियसली। आप जो है अगर मान लीजिए n = 3 पुट करते हैं तो A B B B ये स्ट्रिंग इसको रीड तो कर लेगा, ऑटोमेटा रीड तो कर लेगा, लेकिन आपको इस बात की गारंटी नहीं देगा कि जितने नंबर ऑफ एज आपने प्रिंट करे उतने नंबर ऑफ एज वो उतने ही नंबर ऑफ बी भी उसको प्रिंट करे। मीन्स फाइनाइट ऑटोमेटा में ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो स्ट्रिंग के एलिमेंट्स को काउंट कर सके। ठीक, तो इसी कमी को दूर करता है आपका फाइनाइट ऑटोमेटा। अब फाइनाइट ऑटोमेटा जो इस चीज की कमी कैसे दूर करता है, देखिए आपके पास जो ऑटोमेटा है फाइनाइट स्टेट मशीन है, इस फाइनाइट स्टेट मशीन में एक मिनट बिठा देते हैं पूरा सो दैट इट विल बी इजी टू एक्सप्लेन। ठीक, अब इसी फाइनाइट ऑटोमेटा में जो मशीन है इसमें एक हमारे पास ऑक्सिलरी सपोर्ट भी रहता है, दैट इज कॉल्ड स्टैक। ओके, अब मान लीजिए आपके पास यहाँ पे आपने 3A 3B पास किए। ठीक, तो जब 3A 3B आपने पास किए तो उस टाइम पे इसने इसको काउंट करना शुरू किया कि भाई 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ पे उसने Z0 लगा दिया कि भाई इनिशियल और फाइनल बताने के लिए कि यहाँ पे स्ट्रिंग शुरू हुई थी, इस तरफ से स्ट्रिंग एंड हुई, तो यहाँ पे Z0 इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि स्टैक में रहता है। ठीक, अब यहाँ पे जो स्टैक इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि मान लीजिए आप रीड कर रहे हैं और एक स्ट्रिंग है आपके पास A की पावर n B की पावर n, या आप कह लें A की पावर 3 B की पावर 3। अब यहाँ पे आपको जितने नंबर ऑफ एज है उतने नंबर ऑफ बीस को काउंट करना है और उसे प्रिंट करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने यहाँ से A को रीड किया, इसको यहाँ पुश किया, फिर दूसरा A आपने रीड किया, फिर इसको यहाँ पुश किया, फिर तीसरा A आपने रीड किया, इसको पुश किया। मतलब 3 बार आपके A आ गए, या जितनी बार A आ गए उतनी बार आपने पुश किया। उसके बाद आपने जब B को रीड किया तो इसको यहाँ से क्रॉस किया मीन्स यहाँ से इसको पॉप किया, तो ये वाला B भी इसने रीड कर लिया। उसके बाद आपका ये वाला B रीड किया आपने तो इस A को पॉप किया, फिर इस B को रीड किया तो ये वाला A पॉप किया। इसका मतलब ये है कि जब आपका आखिरी एलिमेंट आ जाए Z0, तो उसमें आप कह सकते हैं कि जितने नंबर ऑफ एज आपने रीड करे थे उतने ही नंबर ऑफ बीज को भी रीड करा है आपने। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ स्टैक इन द ऑटोमेटा, दैट्स वाई
फाइनाइट ऑटोमेटा, इसलिए अगर हम कहें पीडीए के बारे में बात करें पुश डाउन ऑटोमेटा की, तो पुश डाउन ऑटोमेटा है आपका फाइनाइट ऑटोमेटा प्लस स्टैक विच कीप द रिकॉर्ड ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ओके, अब अगर हम बात करें कि इसमें ऐसा क्या फीचर है कि ऐसा काउंट करता है। अगर आप मान लीजिए एक स्ट्रिंग है हमारे पास जिसमें कि हमें कंपेयर नहीं कराना है, तो ठीक है, अगर आपको कंपेयर नहीं कराना है तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं। मान लीजिए ए की पावर एन, बी की पावर एन, सी की पावर एम है। यहाँ पे एन जो है 3 ले लीजिए, एम जो है 4 ले लीजिए। ठीक, तो यहाँ पे अगर आपके पास 3 ए हैं और 3 बी हैं, उसके बाद 4 सी हैं, तो आप इसको काउंट कराइए, इसको काउंट मत कराइए, इसको सिंपल फ्लो में जान दीजिए। तो जहां जहां आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कंपेयर करके काउंट कराना है, वहां पे आप उसमें स्टैक की प्रेजेंस रखें और बाकी को आप सिंपल फ्री फ्लो कर दीजिए। बेसिकली जब भी हम स्ट्रिंग कंपैरिजन की बात करें या स्ट्रिंग को काउंट करने की बात करें, उस टाइम पर हम पीडीए जैसे कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। यहाँ पे कुछ बातें और है जानने की, जैसे पहली चीज, जब तक कि आपको बोला ना जाए कि भाई ये ऑटोमेटा इस पर्टिकुलर टाइप का है, ठीक, तब तक वो पुश डाउन ऑटोमेटा जो है हमेशा नॉन डिटर्मिनिस्टिक रहेगा। कहने का मतलब ये है कि जितने पुश डाउन ऑटोमेटा हैं, अगर वो आपको बताए नहीं गए कि भाई ये डिटर्मिनिस्टिक या नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा होगा, जिसको हम एनपीडीए लिखते हैं या फिर एनडीपीडीए भी लिख सकते हैं। अब चूंकि ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा है और पुश डाउन ऑटोमेटा जो है एक तरह से कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को, और कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज में नॉन डिटर्मिनिस्टिक है, तो ये लैंग्वेज भी नॉन डिटर्मिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज हो जाएगी। लेकिन अगर ये डिटर्मिनिस्टिक पीडीए है, तो आप इसको DCFL भी कह सकते हैं या DCFL कहते हैं। ठीक, मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक के कॉन्सेप्ट को समझ में आया होगा। चलिए आगे बात करते हैं हम पुश डाउन ऑटोमेटा की, कि पुश डाउन ऑटोमेटा को आपने रिप्रेजेंट तो किया यहाँ पे एक तरह से। देखिए, आपने पुश डाउन ऑटोमेटा को रिप्रेजेंट किया कुछ इस तरह से, जिसमें एक फाइनाइट कंट्रोल हेड है, यहाँ पे एक स्टैक है जो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कंपेयर या काउंट करता है। ठीक, ये स्टैक है, ये फाइनाइट कंट्रोल हेड है, ये टेप है आपका। ओके, अब इसमें क्या क्या चीज़ें आपको दिख रही हैं, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। अब हम इनके इसमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स यूज होने हैं, उन्हीं एलिमेंट्स को यूज करते हुए हम ये बताएंगे कि इसके टपल्स कैसे डिफाइंड है। तो इनके एलिमेंट्स या इनमें जो चीज़ यूज हो रही है उसके बेसिस पर हम पीडीओ को डिफाइन करते हैं। Pushed on automata is the automata which comes under the context free language, and that's why it is type 2। ओके, जैसा कि बताया मैंने, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो है टाइप 2 ग्रामर है। ठीक, तो अब उसमें अगर हम पीडीए को डिफाइन करें तो पीडीए इज 7 टपल्स। लाइक अगर हम बात करें फाइनाइट ऑटोमेटा की, जिसमें कि हम एनएफए या डीएफए की बात करें, तो ये दोनों क्या हैं, 5 टपल्स को डिफाइन करते हैं। 5 टपल्स क्या है इसमें, क्यू, सिग्मा, डेल, जेड नॉट, क्यू नॉट, सॉरी यहाँ पे जेड नॉट नहीं, एफ बात कर रहा हूँ, एफ मीन्स फाइनल स्टेट। तो अगर हम 5 टपल्स की बात करें तो इसमें होता है सेट ऑफ स्टेट्स, सेट ऑफ इनपुट सिंबल्स, ट्रांजिशन फंक्शन, इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट। ठीक, लेकिन अगर हम बात करें पुश डाउन ऑटोमेटा की, तो इसमें दो एलिमेंट्स और जुड़ गए इसके सेट में। कौन कौन से, उस पर हम डिस्कस करते हैं और सभी चीज़ों को समझते हैं। चलिए, पहला इसमें जो है पुश डाउन ऑटोमेटा, इसमें जो 7 टपल्स है उसमें सबसे पहला टपल है आपका क्यू। तो क्यू क्या होता है, क्यू इज द सेट ऑफ स्टेट्स, मीन्स ट्रांजिशन डायग्राम में कितने स्टेट्स होनी है वो डिनोट करता है क्यू। उसके बाद हम बात करें सिग्मा की, तो सिग्मा रिप्रेजेंट सेट ऑफ इनपुट सिंबल्स, डेल रिप्रेजेंट्स ट्रांजिशनल फंक्शंस, क्यू नॉट रिप्रेजेंट्स इनिशियल स्टेट, एफ रिप्रेजेंट फाइनल स्टेट। अब यहाँ पे जो नए एलिमेंट्स यूज किए हैं वो है आपके ये डेल एंड द अदर वन इज this and z naught। okay, so what does this del represents, this denote finite set of push down symbols or stack symbols, means आपके इस stack में कितने symbols enter हो रहे हैं, a b c इस तरह से, तो ये रिप्रेजेंट करता है आपका ये वाला del। ओके, फिर अगर हम बात करें, ये z नॉट क्या रिप्रेजेंट करता है,
तो जेड नॉट इज रिप्रेजेंटिंग द इनिशियल स्टेट। इनिशियल मीन्स स्टैक बॉटम जो है ये जेड नॉट रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये कि जब आप किसी इसको काउंट करते हैं तो जेड नॉट से काउंट करना शुरू करते हैं। देखिए जेड नॉट का यूज क्या है, मान लीजिए आपने ये स्टैक है, ठीक है, इस स्टैक में आपने वैल्यूज को पुट करना शुरू किया। मान लीजिए आपके पास एक स्ट्रिंग है A B, आपको इसको काउंट करके रीड करना है। तो जब पहले यहाँ पे इनिशियल में जेड नॉट है, फिर आपने एक ए रीड किया, ठीक, ये रीड हो गया। फिर सेकंड ए को रीड किया आपने स्टैक में पुट करके, फिर थर्ड ए को जब रीड किया तो इसको भी जैसे आपने स्टैक में डाला ये भी रीड हो गया। अब हमें बी को रीड करना है, तो याद रखिए इस बी को हमने रीड किया और इसको यहाँ से एप्सिलॉन पुट कर दिया या फिर यहाँ से इसको पॉप कर दिया, ठीक। फिर इसको रीड किया अपन ने, इसको यहाँ से पॉप कर दिया, इसको रीड किया अपन ने यहाँ से इसको पॉप कर दिया। अब यहाँ पे रीड करने को कुछ नहीं है, वापस से हम जेड नॉट की स्थिति में आ गए। इसका मतलब ये है कि जितने नंबर ऑफ एज थे हमारे पास उतने नंबर ऑफ बीज हैं, ठीक। अगर मान लीजिए आप इसमें दो बी रखते और ट्रिपल ए रखते, तो ये देखिए आपने तीन ए को रीड किया, स्टैक में तीनों ए को काउंट कर लिया, ठीक है, आपने तीनों ए को पुश कर दिया। जब इस बी को काउंट किया तो आपने इसको यहाँ से एलिमिनेट कर दिया, फिर इस बी को काउंट किया तो इसको एलिमिनेट कर दिया। लेकिन क्या जब आपने ए में ए को स्टैक में पुट किया था उस टाइम पर जेड नॉट था, लेकिन जब बी को आप रीड कर रहे तो क्या आखिरी में जेड नॉट बच रहा है? नहीं बच रहा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ये स्ट्रिंग में नंबर ऑफ एज और नंबर ऑफ बी के काउंट्स बराबर नहीं है। सो दिस इज द यूज ऑफ स्टैक। एक इसको हम एक और समझ लेते हैं एग्जांपल इसका। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे दो ए और तीन बी हैं, ठीक। अब आपने पहला ए को रीड किया, इसको स्टैक में पुट कर लिया, दूसरे ए को रीड किया, इसको भी स्टैक में पुट कर लिया। फिर अब यहाँ से बी को रीड करने के बाद जैसे आपने बी को रीड किया इससे ए को पॉप कर दिया, इस बी को रीड किया यहाँ से पॉप कर दिया। जैसे आपने इसको रीड किया तो आप इनिशियल स्टेट पे आ गए, आपके पास पॉप करने को कुछ बचा ही नहीं। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है नंबर ऑफ एज और नंबर ऑफ बीज इक्वल नहीं है। तो दिस इज द यूज ऑफ स्टैक इन द ऑटोमेटा। ओके, सो हाउ दिस इज हाउ यू कैन डिफाइन द थिंग्स। चलिए आगे बात करते हैं हम ट्रांजिशन फंक्शन की। यहाँ पे मैंने आपको जो है इस वाले पोर्शन में एक्सप्लेन नहीं करा था कि इसका क्या यूज है, डेल। ओके, और आप लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया था कि पूछा नहीं कि भाई इसका क्या यूज है ये बताइए। तो चलिए अब मैं उसको बताता हूँ डेल के बारे में कि डेल इज द ट्रांजिशनल फंक्शन। अब यहाँ पर ट्रांजिशन किस चीज का होता है उसको समझते हैं हम, ठीक। डेल यहाँ पे होता है, डेल इज अ ट्रांजिशन ऑफ सेट ऑफ स्टेट्स, ये हमारे पास सेट ऑफ स्टेट्स, ओके। क्रॉस मीन्स इसको ट्रांजिशन होना है इनपुट सिंबल्स के साथ, इनपुट सिंबल्स। अब या तो वो इनपुट सिंबल आपका ए बी या 0 1 कुछ भी हो सकता है, और साथ ही साथ में आपका यहाँ पे लैम्डा या फिर नल वैल्यू भी हो सकता है, इसको भी आप रीड कर सकते हैं, ठीक। और साथ ही साथ फिर आपको ये रीड कराना है यहाँ पे स्टैक सिंबल पे। स्टैक सिंबल मीन्स आपके स्टैक में कौन सा एलिमेंट आपको रीड करना है या फिर आपने जो स्टैक में पुट किया एलिमेंट्स उसको लेके, ठीक। जैसे हम इसे एग्जांपल करेंगे आपको और भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, ठीक। सो डोंट बी वरी फॉर दिस ट्रांजिशन फंक्शंस। अब यहाँ पे तो जब आप इसको इस फंक्शन को मैपिंग करेंगे तो ये एग्जिबिट करेगा सेट ऑफ स्टेट्स और इन स्टैक में कौन सा सिंबल घुसना है उसके बारे में, ठीक। इसके साथ हमें एक चीज और ध्यान देनी है अभी, वो है इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन की। इसका मतलब ये है कि जब आप किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर जाते हैं उस टाइम पर, जैसे पहले हम ऑटोमेटा के लिए यूज करते थे कि किस तरह से हम ए यहाँ पे बी पुट करते थे, उसी तरह से यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन देंगे जिसमें कि हम बताएंगे कि हमने क्या इनपुट सिंबल दिया, स्टैक के टॉप पे क्या है, या अभी आप करंट स्टेट पे क्या है आपको इस पे क्या देना है, और साथ में उससे स्टैक पर आप क्या वैल्यूज मिल रही हैं। चलिए इसको हम जब एग्जांपल करेंगे तो समझेंगे। फिलहाल मैं आपको इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन जो है आईडी कहलाता है। इसका फॉर्मेट होता है ट्रिपल मीन्स QWK। क्यू मीन्स फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स, मतलब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाते हैं। देखिए यहाँ पे जो आईडी है, आईडी फॉर्मेट मीन्स जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर ट्रैवल करते हैं उस टाइम पर आप क्या क्या वैल्यूज पुट करते हैं ट्रांजिशन के टाइम पे, उसको कहते हैं हम आईडी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे रहेगा आपका Q W एंड K। Q इज सेट ऑफ स्टेट,
W इज सेट ऑफ इनपुट सिम्बॉल्स जो कि आप इनपुट अल्फाबेट्स पुट कर रहे हैं, और Z0 में आएगा आपका फाइनाइट सेट ऑफ स्टैक्स। सो स्टूडेंट्स अभी जो इसके एग्जांपल्स हैं वो जरूर देखिएगा आप, सो दैट आपको समझ में आएगा कि इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन क्या है और वो कैसे काम करता है, और ये ट्रांजिशन फंक्शंस किस तरह से फुजन ऑटोमेटा में यूज होते हैं। सो स्टे विद द एग्जांपल्स बिकॉज दे आर मोर इम्पोर्टेंट। अगर एग्जांपल आप क्लियर हो गया तो आप इस तरह के कॉन्सेप्ट को आसानी से कैसे भी आए आप सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।